हेलो दोस्तों, हमारे चटपटे मसालेदार चुटकुलों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज के मज़ेदार चुटकुले। अंग्रेजों का एक महीने का त्योहार चल रहा था जिसमें वो नॉन वेज नहीं खाते थे। उनके मोहल्ले में एक सरदार रहता था जो हर रोज चिकन बनाकर खाता था। चिकन की खुशबू से परेशान होकर अंग्रेजों ने अपने पादरी से शिकायत की। पादरी ने सरदार जी को कहा कि तुम भी ईसाई धर्म स्वीकार कर लो, जिससे किसी को आपसे कोई समस्या ना हो। हमारे सरदार जी मान गए। तो पादरी ने सरदार जी पर होली वाटर छिड़कते हुए कहा, यू बर्न एज ए सिख बट ना यू आर क्रिश्चियन। तुम पैदा सिख हुए थे पर अब तुम क्रिश्चियन हो। अगले दिन फिर सरदार जी के घर से चिकन की खुशबू आई तो सब अंग्रेजों ने पादरी से उसकी फिर शिकायत की। अब पादरी अंग्रेजों को साथ लेकर सरदार जी के घर में गए तो देखा सरदार जी चिकन पर होली वाटर छिड़क रहे थे और कह रहे थे, यू बर्न एज चिकन बट ना यू आर पोटैटो। मैडम, तुम कक्षा में पढ़ाई करते हो? स्टूडेंट, जी हाँ करता हूँ। मैडम, मैंने तो कभी नहीं देखा तुमको पढ़ते हुए। स्टूडेंट, आप नहाती हो? मैडम बोली, हाँ। स्टूडेंट, पर मैंने तो कभी नहीं देखा आपको। मैडम बेहोश। लड़की किलो या औरत किलो, जवान किलो या बूढ़ी किलो, जहां भी जिसकी मिले बस ले लो। दोस्तों, कभी कभी हम अच्छा मौका छोड़ देते हैं, लेकिन जिंदगी में ऐसा मौका दोबारा मिले तो छोड़ना मत, क्योंकि पता नहीं कब किसकी दुआ काम आ जाए। अगर सरकार बोल दे कि एक पेड़ लगाओ और एक दारू की बोतल फ्री पाओ, कसम खुदा की भेवड़े पूरी धरती को हरियाली में बदल देंगे। अगर आपका बेटा फोन पर हेलो हेलो करते हुए आपके कमरे से बाहर चला जाए तो समझ जाना आपकी होने वाली बहू का फोन आया है। दोस्तों, इस चुटकुला को पूरा सुनना अगर आनंद लेना है तो। एक छोटे से गांव में एक बच्चा लाला रहता था। उसके स्कूल के बच्चे उसको हमेशा उल्लू बोलकर चिढ़ाते थे और उसकी टीचर उसके बेवकूफियों से हमेशा बहुत परेशान रहती थी। एक दिन उसके पिता उसका रिजल्ट जानने उसके स्कूल गए और टीचर से लाला के बारे में पूछा। टीचर ने कहा कि अपने जीवन के 25 साल के कार्यकाल में उसने पहली बार ऐसा बेवकूफ लड़का देखा है। ये जीवन में कुछ न कर पाएगा। यह सुनकर लाला के पिता बहुत आहत हो गए और उसने शर्म के मारे वो गांव छोड़कर एक शहर में चले गए। 20 साल बाद जब उस टीचर को दिल की बीमारी हुई तो सब ने उसे शहर के एक डॉक्टर का नाम सुझाया जो ओपन हार्ट सर्जरी करने में माहिर था। टीचर ने जाकर सर्जरी करवाई और ऑपरेशन कामयाब रहा। जब वो बेहोशी से वापस आई और आंख खोली तो टीचर ने एक सुंदर और सुडौल नौजवान डॉक्टर को अपने बेड के बगल खड़े होकर मुस्कुराते हुए देखा। वो टीचर डॉक्टर को शुक्रिया बोलने ही वाली थी। अचानक उसका चेहरा नीला पड़ गया और जब तक डॉक्टर कुछ समझे वो टीचर मर गई। डॉक्टर अचंभे से देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। तभी वो पीछे मुड़े और देखा कि लाला, जो कि उसी अस्पताल में एक सफाई कर्मचारी था, उसने वेंटिलेटर का प्लग हटा के अपना मोबाइल का चार्जर लगा दिया था। अब अगर आप लोग ये सोच रहे थे कि लाला डॉक्टर बन गया था तो इसका मतलब यह है कि आप हिंदी, तमिल, तेलुगु फिल्में बहुत ज़्यादा देखते हैं या फिर बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक कहानियां पढ़ते हैं। लाला उल्लू था और उल्लू ही रहेगा। पत्नी ने उंगली के इशारे से पति को बुलाया। पति, बोल क्या काम है? पत्नी, कुछ नहीं, बस उंगली की ताकत चेक कर रही थी। पत्नी, आज मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल डिश बनाई है। खाते ही गर्मी गायब। पति बोला, ऐसा क्या बना दिया तुमने? पत्नी बोली, नवरत्न तेल के पकौड़े। कोयल ने पूछा कौवे से, अभी तक शादी क्यों नहीं की? कौवा बोला, बिना शादी के ही जिंदगी में इतनी कांव कांव है, तो शादी के बाद कितनी होगी? रेलवे स्टेशन में लिखा था, अनजान आदमी से कोई चीज ना लें।
बस फिर क्या था, हमने टिकट ही नहीं लिया। अभी अभी पिताजी थाने से छुड़वा कर लाए हैं। राहुल गांधी, माँ आपकी वजह से ही मेरी शादी नहीं हो रही है। सोनिया, वो कैसे? राहुल, आपके हर पोस्टर में लिखा होता है सोनिया जी को बहू मत दो। एक सरदार माउंट एवरेस्ट पर गया। 3 बाबा बैठे थे और तंबाकू रगड़ रहे थे। सरदार बोला, बाबा ये क्या है? बाबा बोले, मसाला। सरदार बोला, वो तेरी, एवरेस्ट मसाले आप बनाते हो? एक सर्वे के अनुसार आज भी अपने देश में तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, ये गाना बजने पर 10 में से 8 लड़के इमोशनल हो जाते हैं। एक लड़की किडनैप हुई। उसे एक ही टेंशन थी, हे माता रानी, कहीं डैडी वो बिना मेकअप वाली फोटो पुलिस और मीडिया में ना दे दें।